अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह के पीक टाइम पे काम करने के बाद वही हुआ जो मैं समझा रहा था। मैंने करीम आते हुए भी देखी, करीम का अरूज भी देखा, करीम का ज़वाल भी देखा, करीम को जाते हुए भी देखा, ओबर को आते हुए भी देखा, ओबर का अरूज भी देखा, ओबर को जाते हुए भी देखा। इनड्राइव आई, इनड्राइव का अरूज देखा। येंगो आई, येंगो की गंदी पॉलिसियों की वजह से इन ड्राइव को बैठते हुए देखा। फिर इन ड्राइव की पॉलिसी जो चेंज हुई येंगो की तरह कि जो येंगो करी हम वो करें। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ इन ड्राइव नहीं आ रहेगी, क्योंकि इन ड्राइव की पॉलिसी कैप्टन को कुछ भी देने की नहीं है। और जो येंगो है उसकी पॉलिसी ये है कि आपने कैप्टन को बोनस भी देना है और कस्टमर को किराया भी कम देना है। जिस तरह करीम आई, करीम का अरूज था, ओबर गई, इन ड्राइव आई। जब इन ड्राइव आई ना, मैं चीख चीख के कह रहा था करीम वालों से कि सर ऑन द फील्ड आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इन ड्राइव को, अपनी मगूरियत जो आपके दिमाग में फ़रौनियत बैठी हुई है इसको नीचे लाएं। नहीं मान रहे थे, वो बोल रहे थे हमारा कौन मुकाबला करेगा, हम करीम हैं। जो पाकिस्तान में इनके जो काम करने वाले थे, जो सब बड़ा CEO, जो जितने भी बड़े बड़े डिपार्ट के बैठे हुए थे, वो ही सारे इन ड्राइव में आके बैठे हुए हैं। मैं सबसे यही उस टाइम भी कह रहा था प्लेटफॉर्म नहीं दे, क्योंकि करीम हमें एक अच्छे पैसे देता था और करीम हमें खुद कस्टमर से पैसे लेके देता था और अपनी जेब से पैसे देता था। हमारे लिए एक अच्छी चीज़ थी, हमें वेटिंग मिलती थी, हमें कैंसलेशन मिलती थी, हर चीज़ मिलती थी। लेकिन जो करीम के नीचे वाले लोग थे, जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने गलत गाइड किया करीम वालों को। इन ड्राइव आया, वो अच्छी पॉलिसी पे था, और जिसने कराची में येंगो लॉन्च की, अवैस सईद साहब, उनकी दिमाग की सोच मैं आपको बताता हूँ। उनकी सोच ये थी कि 1000 की राइड 450 में करो, कैप्टन को 7-7,500 का बोनस दो, वहाँ से कवरिंग करो। भाई जो दूसरे बैठे हुए हैं वो लोग पागल नहीं है कंपनी वाले। जहाँ पे इन्होंने बोनस कम किया, इन ड्राइव ने लाके बोनस नीचे कर, लाके फेयर इनके बराबर लाके खड़ा कर दिया, बोला ये ले, अब करके दिखा। फंसा कौन? आप, मैं और कैप्टन। हम लोग फंसे ना, हम कैप्टन हैं। मैं और वही अवैस सईद जब से 1.5 साल से इन ड्राइव का CEO बना, जब से इन ड्राइव पे वो आया कंट्री हेड बना है, तब से वो भी रेट कम करके येंगो के बराबर ला के जा कौन रहा है? हम मर रहे। भाई जिनकी गाड़ियाँ हैं ना, मैं अपने ग्रुपों से जानता हूँ, वो जो शुरू से 11 साल से हमारे साथ गाड़ियाँ चला रहे थे, उनकी गाड़ियाँ चली गई भाई। ले ली, वेंडरों ने गाड़ियाँ ले ली। बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरी मूवी भी देखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ चलेंगे भाई, वो चलेंगे ना तो कोई भी नहीं बचेगा। आज सुबह में 50 राइडों के ऊपर एक गाड़ी थी पीक के टाइम पे। आप पीक के टाइम पे गाड़ी पूरी नहीं कर सकते। अभी भी 50 रुपये का पेट्रोल बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ाएंगे फेयर, ये कहेंगे पीक के टाइम पे ले लो पैसे। और पीक के टाइम पे आज कस्टमर ख्वार हो रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी इन ड्राइव वालों के रशियंस आए थे, उन्होंने 10 मिनट की उनकी मीटिंग थी, जिसमें मैं भी था और 2 लड़के और थे। उन 2 लड़कों को पता ही नहीं था ऑन द फील्ड उन्होंने बात क्या करनी है। रशियन ने 10 मिनट की मीटिंग को 1.5 घंटा कर दिया, और जो लोअर से पाकिस्तान का जो एम्प्लॉइज़ था, जो साथ आया हुआ था, उसने इशारे कर करके मीटिंग ख़त्म कराई रशियंस को। जैसे कैप्टन, वो जो कैप्टन फेक आइडियाँ फेंकता है, इजी पैसा, हमारे पैसे खा जाते हैं, हमें वेटिंग नहीं मिलती, गाड़ी में बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं, और ड्रामेबाजियाँ, बदतमीज़ी, कैंसलेशन नहीं है, वेटिंग नहीं है। और क्या नाम है, ये पीक का जो ब्लू एरिया आया, ये 6 महीने पहले रशियंस को बताया था कि भाई वो बूझ देते हैं येंगो, आप क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। वो बोनस देते हैं, आप क्या देते हैं? आप कुछ भी नहीं देते कैप्टन को। उसके बाद ये पीक सिस्टम शुरू हुआ। ब्लू एरिया, जो भी ब्लू एरिया ये दिखा रहे हैं, ये रशियंस को बताते ही नहीं है। ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने करीम को भी नहीं बताया था, और करीम बर्बाद हो गई। मैं सबसे यही कहूँगा, जो इन ड्राइव के बड़े हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो पूरी दुनिया में इन ड्राइव चलाते हैं, इन ड्राइव को ओन करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि ये आपको गलत गाइड कर रहे हैं। ये आगे जून जुलाई आ रहा है, जून जुलाई में तो सुबह के टाइम पे पीक नहीं होगा, और इस रेट पे काम नहीं हो सकता। आप नहीं करा सकते कैप्टन से काम, बचे कुचे कैप्टन भी भाग जाएंगे। और जो एक बार चला गया ना गाड़ी बेच के, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ,
कि वो गाड़ी नहीं ले सकता। किसी ने जेवर बेच के लिए, किसी ने क्या बेच के गाड़ी लिए, वो दोबारा गाड़ी नहीं ले सकता। खुदारा जितने भी इन ड्राइव के बड़े, जो पाकिस्तान के जो बड़े एम्प्लॉइज़ को उनको कंट्रोल करते हैं, उनके इख्तियार में आते हैं, सर ये आपको झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा चेक करें। अवैस सईद साहब आपको गलत गाइड कर रहे हैं। ऐसा ऑन द फील्ड कुछ भी नहीं है। भाग रहे हैं कैप्टनों से गाड़ियां जा रही हैं, बेच के जा रहे हैं गाड़ियां। ऑन द फील्ड रिव्यू लें, आपको पता चल जाएगा आपको गलत गाइड कर रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।